हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश के कासगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने अपना घर तिजोरी को भर लिया, लेकिन अभी गरीब की चिंता कभी नहीं की। गरीब का जीवन आसान बने ये लोग न पहले चाहते थे न आज चाहते हैं, और ये अफवाहवादी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना का मुफ्त टीका गरीब परिवारों को न लगे, लेकिन गरीबों की सरकार ने इन्हें सफल नहीं होने दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदायूं जिले के बिसौली विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई थी, हम गंगा एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं। 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। पहले की सरकारें दीपावली नहीं मनाने देती थी, होली नहीं मनाने देती थी, जन्माष्टमी पर रोक होती थी, महोत्सव के नाम पर सिर्फ सिफाई महोत्सव होता था। यूपी के बरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माफिया को चुन चुन कर साफ करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये जो परिवर्तन आया है वो सपा बसपा नहीं ला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। रामपुर में कैंपेन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 10 फरवरी को जो मतदान हुआ है उसमें हमें भारी समर्थन मिला है। अब हम लोग 10 मार्च का इंतजार नहीं कर रहे हैं। पहले चरण में ही जनता ने 10 मार्च का फैसला सुना दिया है। इस चरण में जनता इसी तरह से भाजपा को हटाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की 70 विधानसभाओं को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज मुख्य समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की समस्या है, और आपसे नेता इन मुद्दों पर बात नहीं करना आते हैं और बल्कि एक दूसरे के बीच नफरत घोलने का काम करते हैं। गोवा के मडगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले भाजपा को गोवा में जो जनादेश मिला था वो जनादेश उन्होंने चोरी किया था, वह गोवा का जनादेश नहीं था। और 5 साल पहले गोवा ने कहा था कि ये कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने भ्रष्टाचार करके गोवा का जो जनादेश था उसे चोरी कर लिया। कल से मुगल गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने जानकारी दी है। जनता के लिए इस साल मुगल गार्डन कल से 16 मार्च तक खुला रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक गार्डन में प्रवेश की अनुमति होगी। मुगल गार्डन में प्रवेश करने से पहले ऑनलाइन बुकिंग कराना होगा। बिलासपुर में थाने में युवक के आग लगाकर घुसने और मौत के मामले में कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। एसडीएम बिलासपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश के बाद एसएसपी के निरीक्षक सनी रात्रे को लाइन अटैच कर दिया है। रायगढ़ के तहसील दफ्तर में कर्मचारियों के साथ में मारपीट का मामला सामने आया, जिसको लेकर अब कर्मचारी संघ ने सोमवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने मामले की चक्रधर नगर थाने में भी शिकायत की है। मामले में वकीलों ने भी विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी है। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही गिरोह के मास्टरमाइंड सुनील सोना को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने रायपुर में 9 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के रहने वाले हैं। जगदलपुर वॉल्चर रेल मंडल में घूसखोरी के मामले में एक्शन लेते हुए कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है। किरंदुल कोतावालसा रेलवे लाइन पर जगदलपुर सेक्शन में पदस्थ सिंगल असिस्टेंट पीयूष कुमार रूद्रा पर कार्रवाई हुई है, जिस पर रेलवे के एक ठेकेदार से अवैध रूप में धन उगाही करने का आरोप था। अंबिकापुर में शराबबंदी पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 60% अनुसूचित जाति में हमारी आदिवासी संस्कृति निवास करती है। यहाँ महुए के फूल से लेकर सोमरस तक तर्पण किया जाता है। ऐसे में 60% क्षेत्र में शराबबंदी संभव है। जेल में बंद कैदियों की एक बार फिर से परिजनों की मुलाकात हो सकेगी, और दरअसल कोरोना के चलते बंदियों की मुलाकात बंद कर दी गई थी। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नियमानुसार जेल में बंद कैदियों से परिजन मिल सकेंगे। 102 दिनों में ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी।
उत्तराखंड में प्रचार से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में कन्या पूजन किया, साथ ही पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने साधु संतों के साथ ही चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, कुछ पता नहीं, बीजेपी के पास चेहरा भी है और जीत भी होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को जल्द 6 नए जज मिलेंगे। वहीं राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद विधि विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब जल्दी नवनियुक्ति जजों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। नए जजों में 3 मौजूदा अधिवक्ता और 3 जिला जज शामिल हैं। हाईकोर्ट ने कल 53 जजों के स्वीकृति पत्र की थी और जिसमें वर्तमान में 29 जज कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा 2021 और वन सेवा 2021 के लिए आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 साल की छूट दी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उम्र की सीमा 45 साल कर दी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए ये अब भी 40 साल ही है। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को तेज कर दिया है। प्रदेश में 3866 वहीं 61 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे, जबकि भोपाल में 104 परीक्षा केंद्रों में करीब 52,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई है। विदिशा से आई महिला की हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। महिला का करीब 5 दिन से इलाज चल रहा था, जो कि किडनी की समस्या से जूझ रही थी। कवर्धा जिला मुख्यालय से होकर बहने वाली सकरी नदी को झील की तरह डेवलप किया जा रहा है, जिससे शहर में करीब 1.5 किलोमीटर तक का प्रभाव क्षेत्र में 5 से 6 फीट तक पानी होगा। नदी किनारे पाथवे और गार्डनिंग भी की जाएगी। वहीं जिले के सरौदा बांध में नहर को भी नदी से जोड़ा जाएगा। भोपाल के देहात एसपी किरण लता करकेटा हर दिन साइकिल से गांव पहुंचकर जन संवाद कर रही हैं। हर रोज 20 किलोमीटर की साइकिलिंग कर सुबह गांव पहुंचने वाली इस दबंग एसपी की थाना क्षेत्रों के हर गांव में चर्चा है। एसपी चौपाल लगाकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों से जन संवाद करती हैं।